Hi students, I am Chandni Thakur. Welcome to Moolid classes. Today I will discuss about tissue. This is your chapter 6 of class 9th. जैसा कि आप लोग को मैंने कल बताया था कि जो आपकी क्लास 9th एंड 10th है मैं उसके बायोलॉजी के लेक्चर्स लूँगी अब। तो मैंने लास्ट क्लास में आपका चैप्टर 5 किया था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो फिनिश कर दिया है, ठीक है ना। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए उसकी वीडियो। देन ये आपका चैप्टर 6 है क्लास 9th का टिश्यू। ओके, टिश्यू को हम हिंदी में बोलते हैं ऊतक, ठीक है ना। तो चलिए CBSE क्लास 9 साइंस चैप्टर 6 टिश्यू। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है ना। टिश्यू क्या है? जो सेल्स होती हैं, मैंने आपको कल सेल चैप्टर पढ़ाया था। तो सेल्स होती है, तो सेल्स का एक ग्रुप होता है हैविंग सिमिलर ओरिजिन, जिसकी सिमिलर ओरिजिन होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड सिमिलर फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। टिश्यू आप लोग डेफिनेशन याद कर लीजिए। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलर फंक्शन। ओके, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। और जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। ओके, डन। नेक्स्ट देखिए, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल बेसिक फंक्शंस, वेयर इज सारे बेसिक फंक्शंस करते हैं, जबकि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल्स शोज डिवीजन ऑफ फ्लेवर्स। इनमें क्या होता है? डिवीजन ऑफ फ्लेवर्स मिलता है, लाइक आपका प्लांट टिश्यू एंड जो एनिमल टिश्यूज का। ओके, नेक्स्ट देखिए प्लांट टिश्यू, सॉरी पहले हम देखते हैं कि आपके 2 टाइप के टिश्यूज हैं। फर्स्ट वन इज जो प्लांट के अंदर टिश्यूज मिलते हैं उनको देखेंगे हम, एंड सेकंड वन इज जो एनिमल के अंदर टिश्यूज मिलते हैं उनको देखेंगे। तो आपका फर्स्ट क्या है? प्लांट टिश्यू, एंड सेकंड क्या है? एनिमल टिश्यू है, ठीक है ना। तो प्लांट टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप, ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड सेकंड वन इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक कौन होते हैं? जो विभाजन करते हैं, जो डिवीजन करते हैं, जिनके अंदर डिवीजन देखने को मिलता है, उन्हें हम बोलते हैं मेरिस्टेम्स, ठीक है ना। एंड परमानेंट, जिनके अंदर डिवीजन नहीं होता है, तो उन्हें हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। ओके, प्लांट टिश्यू, टिश्यूज इन प्लांट दैट डिवाइडेड थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है ना। ये थ्रू आउट डिवाइड करते रहते हैं। प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड सेकंड वन इज परमानेंट टिश्यू। तो आपका ये है फर्स्ट प्लांट टिश्यू एंड सेकंड है आपका एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू में आपकी 2 टाइप है। फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड वन इज परमानेंट टिश्यू। ओके, एनिमल टिश्यू है तो एनिमल टिश्यू फर्स्ट है आपका एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर एंड फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। ओके, देखिए नेक्स्ट प्लांट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है आपका, एंड सेकंड है आपका इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग थ्रू आउट लाइफ, ठीक है, डिवाइड करता है आपका थ्रू आउट लाइफ। तो इसमें है आपका एपिकल मेरिस्टम, लैटेरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। नेक्स्ट है आपका प्लांट टिश्यू परमानेंट टिश्यू, तो लॉस्ट एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर, मतलब इसके अंदर डिवीजन नहीं होता है। तो फर्स्ट वन इज सिंपल टिश्यू, सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल में आपका पैरेन्काइमा आएगा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, एंड कॉम्प्लेक्स में आपके आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। इन सब पे अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ओके, देखिए प्लांट टिश्यू फर्स्ट है आपका मेरिस्टेमेटिक एंड सेकंड परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक में आएगा एपिकल, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लैटेरल मेरिस्टम। एंड परमानेंट में आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में है आपका पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो पैरेन्काइमा में आता है आपका एरेन्काइमा एंड क्लोरेनकाइमा, एंड आपका जो स्क्लेरेनकाइमा है इसमें आएगा स्क्लेरेन फाइबर एंड स्क्लेरेट्स। ओके, डन। तो हम बात करते हैं फर्स्ट मेरिस्टेम्स की। द मेरिस्टेम्स आर द टिश्यूज हैविंग द पावर ऑफ सेल डिवीजन, जिसके अंदर पावर होती है सेल डिवीजन की पावर होती है, इसे हम बोलते हैं मेरिस्टेम। इट इज़ फाउंड ऑन दोज रीजन ऑफ प्लांट विच ग्रो, ये उस रीजन में पाया जाता है प्लांट के जहाँ प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है ना। लाइक मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊं तो दिस। ओके, देखिए एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे ये आपका, एंड दिस वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एंड ये है आपका लैटेरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स, फर्स्ट है आपका द एपिकल मेरिस्टेम, इट इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप। देखिए ये एक हमने प्लांट का एक यंग लीफ का हमने स्ट्रक्चर लिया है ना, सूट एपिक से आपका। तो ये है आपका ग्रोइंग पॉइंट, जहाँ पे आपका प्लांट ग्रो कर रहा है, तो एपिकल मेरिस्टेम वो ग्रोइंग पॉइंट पाया जाएगा।
ठीक है ना। तो इट इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ, और ये किसी प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करता है। सेकंड वन इज लैटरल मेरिस्टेम, प्रेजेंट एट द लैटरल साइड ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, कैम्बियम एंड इंक्रीज द ग्रोथ। ये लैटरल साइड पे पाया जाएगा, दिस वन इज, ठीक है ना, ये लैटरल साइड पे पाया जाएगा। एंड थर्ड है आपका द इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तो प्रेजेंट एट द इंटरनोड और बेस ऑफ द लीफ, ठीक है ना। इंटरनोड, इंटरनोड क्या होता है, लाइक मैं आपको बताऊँ, जैसे कि आपकी कोई भी ये स्टेम है, ठीक है ना, ये आपकी स्टेम है, तो स्टेम में क्या होता है आपका, यहाँ पे कुछ ऐसे नोड्स मिलेंगे आपको, ये आपके नोड्स हैं, ठीक है ना, ये आपके नोड्स हैं एंड ये आपके नोड्स हैं। तो दो नोड्स के बीच में जो गैप मिलता है आपको, ये होता है इंटरनोड, ठीक है ना। तो इंटरनोड्स पे आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिलेगा एंड बेस ऑफ द लीफ, जैसे कि आपकी लीव है, मैंने लीफ बनाई, ठीक है ना, एक लीफ है आपकी, तो इसका जो बेस है, ये बेस है, ठीक है ना, किसी स्टेम से अटैच होगा, तो इस बेस पे आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिलेंगे एंड इंक्रीज द लेंथ बिटवीन द नोड्स, ठीक है ना, और दो नोड के बीच के लेंथ को इंक्रीज करता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, दिस एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड दिस लेटरल, ठीक है ना, लेटरल मतलब साइड से लेटरल मेरिस्टेम। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू पे। टू टाइप्स सच एज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपका आएगा पैरेन्काइमा, मैंने आपको बताया था पैरेन्काइमा, ठीक है ना, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा क्या है, द टिश्यू प्रोवाइड द सपोर्ट टू प्लांट। ये क्या करता है, टिश्यू क्या करता है, ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दे आर लूजली पैक्ड एंड हैज़ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। ये लूजली पैक्ड रहता है आपस में, इसकी सेल्स लूजली, इसके टिश्यूज़ है वो लूजली पैक्ड रहते हैं एंड उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है, मतलब उन सेल्स के बीच में स्पेस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पैरेन्काइमा विद क्लोरोफिल विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा क्या है कि इसके पास क्लोरोफिल, इसका क्लोरोफिल होता है जो परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, इसे क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। द पैरेन्काइमा विद लार्ज एयर स्पेस, इसके पास लार्ज एयर स्पेस होता है, मतलब इस टिश्यूज़ में एयर स्पेस होता है टू गिव बायोन्सी, जो बायोन्सी प्रोवाइड करता है, इज कॉल्ड एन एरेन्काइमा। इसको हम क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा। तो मैंने आपको कहा था कि पैरेन्काइमा आपके टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज क्लोरेन्काइमा एंड सेकंड वन इज एरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा ऑल्सो स्टोर फूड एंड वाटर, ये फूड एंड वाटर को भी स्टोर करता है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अभी डायग्राम में, वेट, यहाँ देखिए, ये है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो उसमें आपका हम देख रहे थे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कि एक बात और है कि आपकी जो परमानेंट टिश्यू वो आपके टू टाइप के होते हैं, तो सिंपल एंड एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि सिंपल परमानेंट टिश्यू आपकी थ्री टाइप है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है ना। द टिश्यू आर मेड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, दिस आर फॉलोज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखिए सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपको जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिलेंगे। देखिए मैं बता रही हूँ आपको, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसमें आपको जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का पार्ट है, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। और सिंपल के क्या है आपका फर्स्ट पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है ना। ये है आपके सिंपल के, ये क्या है आपके सिंपल के, और ये है आपके कॉम्प्लेक्स के, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, नेक्स्ट देखिए, चलिए अब बात कर लेते हैं स्क्लेरेन्काइमा पर। दिस मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिक थिकन्ड ड्यू टू लिग्निन एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो इसके टिश्यूज़ है वो बने होते हैं हार्ड एंड स्टिप होते हैं, वो किसके बने होते हैं, लिग्निन के बने होते हैं, ठीक है ना। मतलब इसके टिश्यूज़ में क्या पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है, इसलिए कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, स्टिफ होते हैं एंड थिकन्ड होते हैं एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें कोई भी दो सेल्स हैं, लाइक मैं आपको डायग्राम में बताऊँ, जैसे कि यहाँ पे कोई दो सेल आई, एक सेल ये है, एक सेल ये है, ठीक है ना, एक सेल है, तो इनके बीच में जो आपको स्पेस मिल रहा है, ये स्पेस हो गया, ये स्पेस हो गया, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा में कोई भी स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। सेल ऑफ दिस आर डेड, इनकी सेल डेड होती है, कॉमनली सीन इन द हस्क ऑफ कोकोनट। ये जो कोकोनट का जो हस्क होता है ना, ब्राउन ब्राउन से, उसमें देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ये देखिए द थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, ठीक है ना, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा ऑन लीव्स फंक्शन एज फोटोसिंथेसिस करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, बाय मेंटेनिंग टर्जिडिटी एंड ऑल्सो स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा का प्रोवाइड इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी टू प्लांट बॉडी फॉर्मिंग सपोर्ट, ठीक है ना। ये आपका पैरेन्काइमा, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस देखिए, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस है,
ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है और इसकी जो सेल्स हैं वो किससे बनी है, आपकी ल्यूमेन लिग्निन से बनी हो, इनके बीच में आपको ल्यूमेन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये आपका कोलेनकाइमा। ओके, तो अब हम बात करते हैं कोलेनकाइमा की। देखिए, टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। थिकेंड एट द कॉर्नर्स, ये कॉर्नर पर थिक होते हैं, हैव वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, इनमें बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस भी देखने को मिलता है। इट अलाउज ईजी वेंटिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है ना। वेंट हो सकते हैं कि तोड़े बिना हम इनको बेंड कर सकते हैं। ओके, चलिए आपको मैं चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ की। द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा था, सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा था, हमारे पास है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मतलब एक से भी अधिक टाइप की सेल से मिलकर बने होते हैं। ऑल दिस सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म, ये एक साथ मिलकर वर्क करते हैं और कॉमन फंक्शन करते हैं। दे आर सब डिवाइड्स एज, इनको हमने दो भाग में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज जाइलम एंड सेकंड वन इज फ्लोएम। तो जाइलम इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड, इनमें क्या होता है, ट्रैकिड होती है, वेसल्स होती हैं, ठीक है ना। जाइलम पैरेन्काइमा होता है एंड जाइलम फाइबर्स होता है। द सेल्स हैव थिक वॉल, ठीक है, इनकी सेल्स है वो थिक वॉल होती हैं। एक्चुअली जाइलम क्या होता है मैं आपको समझा दूँ। सपोज दैट ये आपका प्लांट है, ठीक है ना, तो इसमें आपके स्टेम्स भी हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आपकी लीफ है, ठीक है ना, ये मैंने लीफ बना दी इसकी। तो जो अब यहाँ पे आपकी रूट है, ठीक है, तो आपकी रूट है। अब क्या है, जो रूट है आपकी, ओ वेट पहले मैं थोड़ा, यस, तो आपकी जो ये रूट है, ठीक है ना। अब रूट ने क्या किया, जो सॉइल है वहाँ से इसने वाटर को एब्जॉर्व किया, तो वाटर को एब्जॉर्व करती हैं जब रूट्स, तो अब ये जो वाटर है वो ऊपर लीफ तक, आपकी स्टेम तक, ठीक है ना, कैसे पहुँचता है, तो वाई जाइलम के थ्रू आपका वाटर ऊपर तक पहुँचता है, ठीक है। जाइलम वेसल्स ही इन वाटर को ऊपर ले जाती हैं, ठीक है ना। फंक्शंस क्या होता है इनका, हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, उनको कंडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। फ्लोएम इट कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब, इसमें सीव ट्यूब मिलेगी, कंपेनियन सेल्स बनेंगी, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है ना। मतलब डिफरेंस क्या है इनमें, देखिए इसमें ट्रैकिड मिल रहा है, यहाँ सीव ट्यूब मिल रही है, यहाँ वेसल्स मिल रहे हैं, कंपेनियन सेल्स मिल रही हैं, यहाँ पैरेन्काइमा जाइलम पैरेन्काइमा मिल रहा है, यहाँ फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड यहाँ पे आपका जाइलम फाइबर या फ्लोएम फाइबर, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, अब जो आपका लीफ जो फूड बना रही है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड बना रही है, अब फूड एवरी पार्ट को मिलेगा ना, लीफ को, स्टेम को, आई मीन स्टेम, रूट्स, ठीक है, सारे पार्ट्स को मिलेगा। तो फ्लोएम ये सारे पार्ट्स को फूड प्रोवाइड करती हैं, ठीक है ना, तो ट्रांसपोर्ट करती हैं, फूड प्रोवाइड नहीं, तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, प्लांट्स के अदर पार्ट को ये फूड प्रोवाइड करती हैं। ओके, सिंपल फंक्शन है इसका, डन। चलिए अब इसके हम थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपका जाइलम लेयर कंडक्टिंग वाटर एंड फूड कंडक्टिंग, ठीक है। यहाँ देखिए ये आपका है जाइलम, ठीक है ना, ये आपका जाइलम है एंड नेक्स्ट आपका फ्लोएम है। तो जाइलम में देखिए, जाइलम में आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए जाइलम पैरेन्काइमा है आपका, ठीक है, वेसल्स है, ये वेसल्स है, ठीक है ना, ये आपकी ट्रैकिड है और ये जाइलम फाइबर्स है। ऐसे आप फ्लोएम में देखिए, फ्लोएम फाइबर्स है, ठीक है ना, सीव ट्यूब है आपकी, सीव ट्यूब, ठीक है, यहाँ पे यहाँ वेसल्स है, यहाँ पे सीव ट्यूब है, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, यहाँ जाइलम पैरेन्काइमा, यहाँ फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ठीक है। फ्लोएम फाइबर्स हैं, यहाँ जाइलम फाइबर्स हैं एंड कंपेनियन सेल्स हैं और यहाँ पे आपके ट्रैकिड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने पार्ट्स डिवाइड कर रखा है, जाइलम, ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। और यहाँ पे देखिए यहाँ है आपका सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। चलिए अब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज़ की। सब डिवाइडेड एज, फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड जो नर्वस टिश्यू। ओके, तो देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए एनिमल टिश्यू है, ठीक है ना, इसका पूरा चार्ट देख लीजिए। एक्चुअली क्या होता है कि आपको अगर चार्ट लर्न है तो आप इसको आसानी से इसको समझ सकते हैं, राइट। तो देखिए एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, सेकंड आपका मस्कुलर टिश्यू है एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस या न्यूरल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू में आपका देखिए फर्स्ट सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, देन मस्कुलर में देखिए आप लोग स्ट्रेट मसल्स, नॉन स्ट्रेट मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। कनेक्टिव में देखिए
कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, सपोर्टेड कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू में आपका एरियोलर, एडिपोज एंड फाइब्रो टिश्यू, सपोर्टिव में आपका कार्टिलेज एंड बोन्स होती हैं, फ्लूइड में आपका ब्लड एंड लिम्फ होता है, ठीक है, और नर्व टिश्यू तो आपका है ये। ओके, चलिए यहाँ पे भी आपको पूरा चार्ट है, ठीक है, देख लीजिए इसको भी। कनेक्टिव में आपको देखिए फ्लूइड, ब्लड एंड लिम्फ, स्केलेटल में आपका बोन एंड कार्टिलेज एंड आपका प्रॉपर लूज एंड टेंस होता है, इसमें एरोलर, एडिपोज, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। ये आपका मस्कुलर एंड स्ट्रेट कार्डियक, ओके। देन ये आपका एपिस्क्यूमस, कोइडल, कॉलमनर, सिलेटेड एंड ग्लैंडुलर, ओके डन। तो हम फर्स्ट बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज की। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। क्या होता है, हमारी लेयर होती है तो उसकी प्रोटेक्टिंग कवरिंग, मतलब हमारी स्किन है तो उसकी प्रोटेक्टिंग कवरिंग आपकी एपिथेलियल टिश्यूज होती है, फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस शीट, ठीक है ना, ये कंटिन्यूस शीट की बनी होती है। सिंपल एपिथेलियल इज द वन इज विच इज एक्सट्रीमली थिन इन वन लेयर, ठीक है। जो सिंपल एपिथेलियम है वो आपकी बहुत ज़्यादा थिन होती है, वेर इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में आपकी वो आर अरेंज्ड इन पैटर्न ऑफ लेयर। जिसमें आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप लोग देखिए स्क्वैमस एपिथेलियम, ये क्यूबोइडल है, ये कॉलमनर है और ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल है, ठीक है। देन आपका सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम सीलिया से निकले हुए हैं, ठीक है। देन ये आपको फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और सिंपल आपकी जो बोल सकते हैं हम लोग की ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं, उनमें आपको सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल मिल जाएगा। एंड सिंपल क्यूबोइडल आपकी जो किडनी है, ठीक है ना, वहाँ मिल जाएगा। एंड सिंपल स्मूथ कॉलमनर एपिथेलियल, ये आपकी जो इंटेस्टाइन है आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। देखिए अब एपिथेलियल टिश्यूज को हमने डिपेंडिंग ऑन शेप एंड फंक्शंस के आधार पर उसको क्लासिफाइड किया हुआ है, आप लोग पहले वो देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट स्क्वैमस एपिथेलियम इज द लाइनिंग ऑफ माउथ एंड ईसोफेगस। ये कहाँ का मिलेगा आपको, जो माउथ एंड ईसोफेगस की लाइनिंग पे। क्यूबोइडल एपिथेलियम को देखिए, इट इज द लाइनिंग ऑफ किडनी, ट्यूबल्स एंड सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम का मतलब इट इज द इन द इंटेस्टाइन एंड कॉलमनर एपिथेलियम विद सीलिया इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखने को मिलेगा आपको। एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज द ग्लैंड एड्स in a special function as gland cell which can secrete the epithelial surface, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल, ठीक है, सिंपल क्यूबोइडल, सिंपल कॉलमनर, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एंड स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, ओके। देन यहाँ पे देखिए देयर आर 4 टाइप ऑफ टिश्यूज। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यूज, जो कवरिंग का वर्क करती है। कनेक्टिव टिश्यू आपका सपोर्ट का वर्क करती है। एंड मस्कुलर टिश्यू आपका मूवमेंट का, एंड नर्वस टिश्यू आपके कंट्रोल का, ठीक है। ये आपको देखिए एपिथेलियल टिश्यू है, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स या मस्कुलर टिश्यू, एंड दिस वन इज नर्वस टिश्यू, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। तो द ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड है आपका वो क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। याद रखना ब्लड क्या है, ब्लड एक टिश्यू है। ब्लड प्लाज्मा हैज आरबीसीज, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा, जो ब्लड प्लाज्मा है, प्लाज्मा होता है, उसके अंदर क्या होती है, आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज को हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, एंड प्लेटलेट्स होती हैं। तो ब्लड प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स भी होता है, सॉल्ट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो ब्लड फ्लोज एज ट्रांसपोर्ट गैसेस। ब्लड क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को एंड वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। बोन्स की हम बात करें तो द बोन्स इज अ कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स भी आपकी कनेक्टिव टिश्यू है विद हार्ड मैट्रिक्स। इसमें हार्ड मैट्रिक्स होता है, कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, जो किससे मिलकर बना होता है, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम से। अ बोन इज कनेक्टेड बाई अनदर बोन, ठीक है। जब बोन एक दूसरी बोन से कनेक्ट होती है तो बाई लिगामेंट के द्वारा कनेक्ट होती है। मैं आपको समझाऊं, सपोज दैट आपके पास एक बोन है, ठीक है, आपके पास ये वाली एक बोन है, ठीक है, एक दूसरी बोन है, तो आपस में जब एक कनेक्ट होती है एक लिगामेंट के द्वारा, इस लिगामेंट के द्वारा कनेक्ट होती है। अब बोन इज कनेक्टेड बाई मसल्स। अब बोन मतलब आपकी मसल्स है कोई, ठीक है, ये आपकी बोन है। जब मसल से कनेक्ट होती है तो वो होती है बाई टेंडन के द्वारा, ठीक है। 2 पॉइंट आपको याद रखने, लिगामेंट एंड टेंडन्स, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है, लूज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है, एडिपो टिश्यू। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ब्लड
इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसीज, ठीक है, लिकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, विच इज ब्लड कंसिडर्ड एज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, प्लाज्मा। ओके, देखिए यहाँ पे एरियोलर, डेंस, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, ब्लड, एडिपोज एंड बोन। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कार्टिलेज की, ठीक है। तो कार्टिलेज में देखिए आप लोग, वो देखिए हमने फर्स्ट से पढ़ा ब्लड, सेकंड बोन, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे आपका कार्टिलेज। वेट वेट वेट, ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर आएगा, ठीक है, वेट मैं भी कर रही हूँ। देखिए ये आपका कार्टिलेज है, तो कार्टिलेज इज अ कनेक्टिव टिश्यू विथ सॉलिड मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड सुगर्स। इट इज कॉमनली सीन इन नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका एल्वुलर कनेक्टिव टिश्यू, इट इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स अराउंड द ब्लड वेसल्स, ठीक है, अब देखने को मिलेगा आपको स्किन एंड मसल्स में, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर आपको उसके चारों तरफ देखने को मिलेगा। इट इज सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड एड्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, ठीक है ना, और टिश्यूज के रिपेयर में भी हेल्प करता है आपका एल्वुलर टिश्यू। नेक्स्ट है आपका एडिपो टिश्यू, इट इज फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है ना, फैट ग्लोब्यूल से फिल्ड होता है, किसके लिए, स्टोरेज ऑफ फैट, फैट के स्टोरेज के लिए। इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। ओके, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू का फ्रेमवर्क है वो देख लेते हैं हम लोग। बाइंडिंग एंड सपोर्ट ऑफ अदर टिश्यू, ठीक है, बाइंड करता है एंड सपोर्ट करता है अदर टिश्यूज़ को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स विद फ्यूअर सेल्स, कुछ लार्ज अमाउंट में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है कुछ सेल्स के लिए, कुछ सेल्स के साथ। ईसीएम, ठीक है ना, नेटवर्क ऑफ फाइबर्स एंड लिक्विड जेल लाइक और सॉलिड मैट्रिक्स। तो यहाँ देखिए आपका एडिपो टिश्यू है यहाँ पे, ठीक है, ब्लड है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड बोन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आपका थर्ड आता है मस्कुलर टिश्यू। दे हैव स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, ठीक है, इसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं जो रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर मूवमेंट के लिए। थ्री टाइप्स सच एज फर्स्ट स्ट्रेट मसल्स या स्केलेटल मसल्स या वॉलंटरी मसल्स। देखिए स्केलेटल मतलब जो हमारी बोन्स में पाई जा रही है वो स्केलेटल है, तो वो वॉलंटरी का मतलब होता है हमारी इच्छा के अनुसार जो वर्क करती हैं, ठीक है ना। तो स्केलेटल मसल्स है ना, ये हमारी इच्छा के अनुसार वर्क करती है ना, वॉलंटरी करती है ना, करती हैं। वॉलंटरी जो मसल्स हैं हमारी इच्छा के अनुसार वर्क करती हैं, राइट। तो वही है, दे आर सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, दे हैव डार्क बैंड एंड लाइट बैंड। इनमें डार्क बैंड एंड लाइट बैंड होते हैं। जब हम क्लास 11th में जाएंगे तो हम वहाँ पढ़ेंगे, पूरा मसल्स चैप्टर है आपका, तो उसको देखिए तो हम समझेंगे इसको। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अनस्ट्रेट मसल्स या स्मूथ मसल्स, इनवॉल्यूंटरी मसल्स, ठीक है ना। दे आर कॉमनली कॉल्ड एट स्मूथ मसल्स हैविंग नो स्ट्रेशन, डार्क वेंट, लाइट वेंट आर एब्सेंट होते हैं इसमें। कॉमनली फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल, यूट्रस एंड आइरिस ऑफ आई। देखिए जो एलिमेंट्री कैनाल है, अब वो हमारे मर्जी से, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग तो मूव नहीं करती है, तो हमारी बिन इच्छा के अनुसार वर्क करती है, बोलते हैं इनवॉल्यूंट्री। ठीक है, अनस्ट्रेट होती है, स्मूथ मसल्स होती हैं, दे आर स्पिंडल शेप्ड होती हैं, इनवॉल्यूंट्री इन नेचर, ठीक है, नेचर में इनवॉल्यूंट्री होती हैं। कार्डिक मसल जो हमारे हार्ट है, जो हमारा हृदय है, उसकी मसल्स कार्डिक मसल्स होती हैं। दे आर कॉमनली कॉल्ड एज हार्ट मसल्स, सिलेंड्रिकल ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, इनवॉल्यूंट्री इन नेचर, ये भी हमारी इच्छा के अनुसार वर्क नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ मसल्स, स्केलेटल मसल्स स्ट्रेट एंड वॉलंटरी होती हैं, स्मूथ इनवॉलंटरी होती है, कार्डिक हार्ट की होती है, भी इनवॉलंटरी होती है। ठीक है, देखिए आप लोग कार्डिक मसल्स हार्ट की हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल्स आपकी बोन्स की हैं, एंड स्मूथ मसल्स आपके एलिमेंट्री कैनाल, आई मीन स्टोमक, जो आपका पूरे एलिमेंट्री कैनाल है उसकी होती हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आप लोग स्केलेटल, स्ट्रेट, वॉलंटरी, स्मूथ, इनवॉलंटरी का हार्ट, आपका जो हार्ट है उसकी कार्डिक मसल्स होती हैं, तो आपकी सारे आपका स्ट्रक्चर है यहाँ भी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है नर्वस टिश्यू। तो द टिश्यू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ठीक है ना, जो हम स्टिमुलस देते हैं उसके प्रति रेस्पॉन्स करता है, जिसके हमें किसी ने पिन चुभा दी तो उसका भी रेस्पॉन्स करती है। ठीक है, तो ये होती है नर्वस टिश्यू। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। जो आपका ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड आपकी रीढ़ की हड्डी है, ठीक
ठीक है, एंड नर्व्स है आपकी, वो सब नर्व टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं, और न्यूरॉन से। और न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, मतलब नर्व टिश्यू में क्या होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, ठीक है ना, इनकी यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन होती है। तो न्यूरॉन में क्या होता है, सेल बॉडी होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, एंड डेंड्राइट होता है, एक्सोन, नर्व एंडिंग होती है। द न्यूरॉन इम्पल्स अलाउज अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ठीक है ना। न्यूरॉन क्या करते हैं, जो इम्पल्स आते हैं उनके प्रति रेस्पॉन्स करते हैं। ये है आपका देखिए नर्व टिश्यू, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका नर्व टिश्यू, मोस्टली आ ही जाता है एग्जाम में, ठीक है। नर्व टिश्यू देखिए, इसमें न्यूक्लियस है आपका, ठीक है, यहाँ आपका साइटोप्लाज्म है ये, ठीक है, ये आपका डेंड्राइट्स है, एंड ये आपका एक्सोन है पूरा, और ये नर्व एंडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, देखिए डेंड्राइट्स, ठीक है, न्यूक्लियस है, ये सेल बॉडी है बीच की, ये आपका एक्सोन है, ठीक है। अब एक्सोन, जो आपका एक्सोन है वो बीच में थोड़ा इसमें माइलिन शीथ होती है, और बीच में थोड़ा कट सा होता है, जिसे हम बोलते हैं नोड ऑफ फ्रेनवियर, ठीक है। एंड माइलिन शीथ के अंदर क्या होता है, इसमें मतलब श्वान सेल होती है, श्वान शीथ के चारों तरफ एक माइलिन शीथ होती है, ठीक है, एंड ये है एक्सोन टर्मिनल, ओके। तो ये आपका चैप्टर, जो आपका चैप्टर था टिश्यू, वो यहीं फिनिश होता है, ओके। देन आप इसको रिवाइज कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए, ओके। सो वेरी मच थैंक यू। ये देखिए, ये आपका टिश्यू चैप्टर जो आपका फिनिश हो गया, ओके। ऑल द बेस्ट, सो थैंक यू।